जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो जो भी भाई टी ए की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी में नहीं लगी है तो आप भी लग जाइए। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और वैसे भी ये अगले महीने में आर्मी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। आर्मी की ऑल ट्रेड से जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्लास ले सकते हो। ये क्लास आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। ये वो चीज़ें नहीं है जहाँ से आप जो है एक या दो क्वेश्चन करोगे, नहीं, यहाँ वो चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ से आप जो है जीके में बेस्ट स्कोर कर सकते हो और साइंस में भी अच्छा स्कोर मार सकते हो। ये वो क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्वेश्चन की बौछारें होगी। जैसे आपने यहाँ से क्वेश्चन लगाए, सीधा एग्जाम में बैठोगे तो वही क्वेश्चन आपको सेम वही क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, जितने क्वालिफाई करे नर्सिंग असिस्टेंट, जो बंदा इतने लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हो तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी अच्छी नॉलेज हो रही होगी, ठीक है। और टीए के भी 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई, 50 में से 50, 50 में से 49 क्वेश्चन करना 25-30 मिनट में, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आप भी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप भी ऐसे ही 50 में से 48-49 क्वेश्चन आराम से मार सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो टीए में भी। आर्मी में भी ले सकते हो। आर्मी में तो सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है अब, ठीक है। हाँ, टीम में तो फिर भी बहुत हार्ड है, फिजिकल हार्ड हो गया, एग्ज़ाम कुछ अच्छा सा आता है, ठीक है। बाकी आपके लिए कोई अच्छे ज़्यादा नहीं रहेगा, आप तो ईजी लगेगा आपको, अगर आप यहाँ से पढ़ाई करोगे ना तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए सारी बातों को साइड में रखते हैं और सीधा हम लेते हैं क्लास। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्लास देख लेना, सारे जो डाउट डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये किस लिए है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा भारतीय का संविधान है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें बाहर से सारी, मतलब लगभग लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से ली गई है। तो कौन से किस जो है राज्य से, मतलब किस जो है देश से ली गई है, तो उस चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। उस देश का यहाँ पे नाम है ऊपर, और क्या क्या चीज़ें हमने ली है वहाँ से, वो सारी चीज़ें उसके नीचे है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, वो करूँगा ब्रिटेन से, यूके से मैं स्टार्ट करूँगा। ब्रिटेन को यूके भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या लिया, एक तो हमने यहाँ पे ली संसद प्रणाली सरकार की। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें ली है ना वो नीचे है। संसदीय प्रणाली जो है ना हमारी सरकार की, जो भी संसदीय प्रणाली है उसमें क्या क्या आता है, कानून का शासन, ये भी हमने वहाँ से लिया है ब्रिटेन से। विधि की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, वो भी। एकल नागरिकता प्रावधान है हमारे यहाँ, ठीक है। तो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी हमने यहाँ से लिया है। और संसद की जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली है, ये भी ब्रिटेन से ली है। ये सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे 5 चीज़ें जो है ब्रिटेन से ली गई है। ये रिपीट कर लेना भाई, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगी। फिर आता है यहाँ, उसके बाद अमेरिका, ठीक है, अमेरिका आता है फिर सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सारे कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये एक तो स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरी राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो भी यहाँ से है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी यहाँ से है, और उपराष्ट्रपति की स्थिति। ये चारों के चारों जो भी है, ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों के चारों अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है फिर आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो पद्धति, निर्वाचन की पद्धति है, वो भी आयरलैंड से ली गई है, ठीक। उसके बाद आता है फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने यहाँ पे 3 चीज़ें ली है। संघीय संरचना के अंदर जो भी चीज़ आती है, एक तो आती है समवर्ती सूची, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर आती है आपकी अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालत की शक्तियाँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आती है, और ये हमने जो है कहाँ से लिया है, ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फिर आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ली है अलग अलग जो है वो देश से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कंप्लीट कर लोगे। अलग अलग पढ़ने से भी यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि कहाँ से कितनी चीज़ें ली है, तो यहाँ से आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। कनाडा से हमने क्या लिया है, एक मजबूत संघ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें करते हैं हम बात, क्या होता है उसमें आता है राज्यों के लिए नियुक्त जो राज्यपाल है वो कनाडा से ली गई है, ठीक है। जैसे कि यूपी में रहते हो यूपी के राज्यपाल, हरियाणा में रहते हो हरियाणा के, ठीक है। मध्य एमपी में रहते हो एमपी के राज्यपाल होते हैं ना, जो कि मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम किनका होता है, राज्यपाल का होता है, गवर्नर का ही। उसके बाद फिर यहाँ पे आपातकालीन शक्तियाँ भी जो है वो कनाडा से ही ली गई है। चलिए, उसके बाद आता है फिर यहाँ पे जर्मनी। जर्मनी में यहाँ पे क्या है, जर्मनी में यहाँ पे आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के
अंडर मतलब यहाँ से हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है रूस। रूस में क्या है, एक तो रूस में हमने जो लिया है, एक तो समाजवाद का विचार है वहाँ से लिया है, और एक मौलिक कर्तव्य लिया है, फंडामेंटल जो है वहाँ, फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है फिर फ्रांस। फ्रांस से हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं लिया। एक तो गणराज्य की अवधारणा जिसमें हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये हमने जो है फ्रांस से लिया है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो यहाँ पे हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी पद्धति जो है वो हमने जो है लिया दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचन की पद्धति वो दक्षिण अफ्रीका से ली है, ठीक। जो भी चीज़ें करा रहे हैं यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, समझ लेना। क्योंकि इस तरीके से आपको समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ऊपर आपको लिखा है यहाँ पे देश का नाम और नीचे लिखा है क्या उन्होंने दिया है क्या नहीं, कहाँ से हमने मतलब उन्होंने हमें क्या दिया, वहाँ से हमने जो है जो जो भी लिया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब इतने अच्छे से है कि आपका कोई भी डाउट इसको देखने के बाद तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी मेन चीज़ें हैं वो आप समझ ही रहे होगे, और सामने जहाँ से हमने ली है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर यहाँ पे जो जापान आ जाता है, जापान में हम क्या बात करते हैं, तो जापान में विधि के समक्ष समानता आती है, ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, विधि के समक्ष समानता। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें आता है प्रक्रिया द्वारा कानून का संरक्षण। प्रक्रिया द्वारा कानून का जो संरक्षण है वो आता है, जापान से हमने लिया है, और विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत वो देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखा चाहो तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो है देश है जहाँ से हमने लिया है। सबसे पहले यहाँ पे देख काउंट करें हम, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4, उसके बाद फिर आता है यहाँ पे नंबर 5 और नंबर यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 7 रूस, और यहाँ पे फ्रांस जो है वो 8, दक्षिण अफ्रीका 9 और जापान यहाँ पे 10 देश है यहाँ पे। 10 देशों से जो है हमने चीज़ों को लिया है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है, ठीक है। विश्व की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सभी जितने भी देश हैं उन सब में सबसे बड़ा भारत का ही लिखित संविधान है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करना। और देखो जो ऊपर चीज़ें कराई ना यहाँ पे, सबसे पहले एक तो जो आपको बताता हूँ मैं, यहाँ से भी आप कुछ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा एक तो कनाडा को यहाँ पे कनाडा को भी इम्पोर्टेंट मान के ही चलना आप, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी है दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड भी इम्पोर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं जाना, बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिटेन आ जाता है, ब्रिटेन से भी आपको क्वेश्चन कब मिलते हैं, बाकी अमेरिका से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप जरूर चेक करें, और जितने भी यहाँ पे जो है वो अमेरिका से बनते, जो भी यहाँ पे हमने लिया है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता नालिका, राष्ट्रपति का, तो जो भी लिया है वो अमेरिका से वो नीचे है, इनको भी आप जो है अच्छे से रिपीट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद तो कोई रहा नहीं बचा नहीं, ये सारे जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और भर्ती को लेके भाई आप पूछे थे कि भाई टीए भर्ती, तो उसके लिए मैंने कहा था आपको टीए भर्ती के लिए आप पूछो मत, सीधा अपनी जो है ना फाइट में लग जाओ, सीधा क्या करोगे आप फाइट में लग जाओ, और ज़बरदस्त आपको फाइट करनी है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बेहतरीन मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेके ही जाना है, ठीक है। तो कोई आपका जो भी डाउट वगैरह रह जाता है तो कमेंट में आप पूछ लिया करो पहली बात तो। अगर कमेंट में नहीं आपको लग रहा है तो आप टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ सकते हो, महादेव रोजगार करके ना आईडी है, टेलीग्राम की भी वही है, यूट्यूब की भी वही है, इंस्टाग्राम की भी वही है, तीनों जगह सेम आईडी, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। भर्ती को लेकर भाई अगस्त सितंबर में चांस है कि आपकी भर्ती करा ली जाएगी, अगस्त सितंबर में। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, अपनी तैयारी इसे कंटिन्यू करते रहिए, और हम भी आपके लिए ऐसे क्लास कंटिन्यू लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।